गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीला तु गायती रेमिरे हसुतच्चित्ताः तन्मनस्का महोदयाः। सुखदेव जी महाराज बताते हैं परीक्षित को कि यह जो गोपियों का जो श्री कृष्ण में मन लगा हुआ था वे अत्यंत भाग्यशाली थी, क्योंकि वो पूरी श्री कृष्णमय हो गई थी। और इसीलिए जब भगवान दिन भर चले जाते थे गायों को चराने के लिए, तो वो शाम तक उनके आने तक उनका चिंतन अखंड करती रहती थी। अब इसमें हमने कल इस प्रसंगों को लेकर के युगल गीत पूरा किया था। इस युगल गीत का तात्पर्य इतना ही है कि हम किसी भी प्रकार से अपने मन को परमात्मा में लगावे, और इसी के लिए ये सब शास्त्रों का पुराणों का निर्माण है। तो जितना हम भगवान की कथा कीर्तन इत्यादि में लगे रहेंगे, उतना हमारा मन जगत से उपरत हो जाएगा। यहाँ हमने कल 35वां अध्याय पूरा किया। अब आज 36वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। कथा आगे बढ़ रही है। श्री शुक उवाच अथ तर्ह्यागतो गोष्ठम अरिष्टो वृषभासुरः महीं महा ककुत्काय कंपयन् खुरवीक्षताम्। परीक्षित जी को बोलते हैं कि जिस समय भगवान व्रज में प्रवेश कर रहे थे, शाम को आए और व्रज में प्रवेश कर रहे थे, तो वहां आनंदोत्सव की बड़ी धूम मची हुई थी। उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य, उसने बैल का रूप ले लिया और बैल का रूप लेकर के वो उसमें घुस गया और चारों तरफ बहुत बुरी तरह से उसने उधम मचाना शुरू किया। तो उस समय सभी व्रजवासी घबरा गए और कहने लगे कि कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम जयुः भगवान अपि तद्वीक्ष गोकुलम भय विद्रुतम। तो भगवान ने देखा कि सभी के सभी रो रहे हैं कि हे कृष्ण हमको बचाओ, तो वे अत्यंत आतुरता से भगवान की तरफ दौड़े। तो भगवान ने कहा डरने की कोई बात नहीं। मां भैष्ट मेति गिरा आश्वास्य वृषासुरो उपाभयत गोपालय पशुभिर्मंद त्रासितै किमसत्तम। उस समय भगवान ने कहा कि हरे मूर्ख, उस बड़े बैल को ललकारा कि तुम इनको क्या डरा रहे हो? तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारा अंत मेरे रूप में यहाँ खड़ा हुआ है। और जब इस प्रकार से भगवान ने उसको ललकारा, तो वो बैल के रूप का अरिष्टासुर भगवान पर अपने सिंगों से एकदम टूट पड़ा। तो उन्होंने उनके सिंग पकड़े, पीछे ढकेला और फिर उसको काफी दूर तक ढकेल दिया। और फिर वो खड़ा होकर के भगवान के ऊपर आ पड़ा। तो उन्होंने उसके सिंग पकड़ लिए, उसको लात मार के नीचे गिराया, और जैसे बड़े बड़े कपड़ों को पैर के नीचे दबा करके हाथ से निचोड़ करके पानी निकालते हैं, उस प्रकार से भगवान ने केवल अपने हाथों के शक्ति से ही उसको दबा दिया और उसके प्राण निकल गए। यह एक अरिष्टासुर उनके जीवन में आया था। इस अरिष्टासुर की एक बात बताऊं आपको। एक बार कहीं भागवत कथा हो रही थी दिल्ली में। किशोर जी व्यास जी महाराज कर रहे थे और हम वहाँ मुख्य रूप से सुन रहे थे। दिल्ली की बात है, बहुत पुरानी। और हम शांत बैठ करके, बहुत बड़ा मंडप बना था, ये स्टेज बना था। तो पहले दिन जब वहाँ प्रदक्षिणा करके सब कुछ कर रहे थे, तो सब लोग जा रहे और सबके पीछे पीछे, हमारे पीछे सब लोग आ रहे। जैसे गए तो पता नहीं भगवान की क्या प्रेरणा, तो सबको कहा कि भाई आप लोग आगे हो जाओ, हम पीछे रहेंगे। नहीं महाराज आप आगे जाओ, आप आगे जाओ, हम नहीं जाएंगे। आगे गए
जैसे ये लोग आगे गए, वो जो स्टेज बना हुआ था उसकी वहां की जो पटड़ियां थी वो कच्ची थी, पूरे के पूरे नीचे चले गए और हम लोग ऊपर से देख रहे, देखो अरिष्टासुर आ गया था। जीवन में कष्ट अरिष्ट अनेक रूप से आते हैं, लेकिन यदि हम अपने हृदय में परमात्मा को पकड़ के रखें तो प्रत्येक अरिष्ट से हमको भगवान बचाते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि भगवान आप हमारे साथ हो, इसलिए निश्चिंत हो करके, निश्चिंत का तात्पर्य ये नहीं कि मूर्खता से प्रभावित हो करके अपने आप को अलर्ट रखे और जीवन में अच्छी तरह से चले। तो उस अरिष्टासुर का भगवान ने नाश कर दिया। और उसके बाद जब ये बात हुई तो नारद जी वहां थे। अब नारद जी का काम बड़ा मुझे सबसे अच्छा लगता है, नारद जी का काम। तो जैसे अरिष्टासुर को मारा तो तुरंत नारद जी ने भगवान का दर्शन किया और पहुंच गए कंस के पास और उनको बताया, अरे कंस तुमको मालूम नहीं, ये जो कन्या है तुम्हारे हाथ से छूट के चली गई थी वो तो थी यशोदा की, और वसुदेव के दोनों पुत्र राम और कृष्ण, ये दोनों के दोनों अभी है और वो इस प्रकार से वहां है और उसी ने तुम्हारे सभी दैत्यों को आज तक मारा है। तो जब ये बात सुनी तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने चाहा कि पहली बात क्या करे कि वसुदेव जी को मार डालने की उसने सोची। तो नारद जी ने कहा देखो गलत कार्य मत करो। तो उसने उनको फिर हाथ कड़ी में डाल करके जेल में बंद कर दिया और उसके बाद देवर्षि नारद जब चले गए तब उसने केशी को बुलाया। केशी एक नाम का दूसरा राक्षस था, दैत्य था, और कहा कि तुम जाकर व्रज में जाकर के बलराम कृष्ण को मार डालो। उसको आज्ञा दे दी और उसके बाद उसने अपने जितने भी बड़े बड़े मल्ल थे, क्रूर थे, राक्षस थे, दैत्य थे, उनको सबको बुलाया। उसमें आए मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल, पहलवान, मंत्री, महावत, इन सबको बुला करके कहा कि देखो मेरी बात जरा ध्यान पूर्वक सुनो कि वसुदेव के जो दो पुत्र है बलराम और कृष्ण नंद के व्रज में रहते हैं, तो उसके हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई गई है आकाशवाणी के द्वारा। इसीलिए अब हमको एक ही करना है कि उनको मारना है। तो उनको लड़ने के लिए यहाँ बुलाओ, बहुत बढ़िया यहाँ मंच बनाओ, अखाड़े बनाओ बढ़िया से, और उसके बाद सभी के सभी जो नगरवासी है, दूसरे देश की प्रजा है, सबको इसको दंगल को देखने के लिए बुलाओ। और तुम बड़े अच्छे हो, चतुर हो, और दंगल के घेरे के फाटक पर जैसे ये दोनों आ जाएंगे उसी समय उनको मार देना है। इसलिए अब चतुर्दशी के दिन धनुष्य यज्ञ का आरंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए भूतनाथ भैरव को बहुत सी पशुओं की बलि चढ़ाओ। देखो 3 प्रकार के देवता होते हैं और तीनों प्रकार के देवता के उपासना के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें श्रेष्ठ कनिष्ठ कोई नहीं होता। जैसे भगवद गीता के 17वें अध्याय में आजकल हम पढ़ रहे हैं, वहां विषय चल रहा है कि जो सात्विक श्रद्धा से युक्त पुरुष होते हैं उनके जीवन में स्वाभाविक ही जो विष्णु इत्यादि सत्वगुण प्रधान देवता है उनकी आराधना होती है। जो राजसिक प्रकार के पुरुष होते हैं उनकी श्रद्धा उसमें है। उनके जीवन में यक्ष और राक्षस जो अर्थ और काम प्रधान पुरुष है उनकी उपासना करते हैं। और जो तमोगुणी श्रद्धा से युक्त है वो प्रेत और भूतगण, उसमें ये जो भैरव इत्यादि है इनकी पूजा की जाती है। तीनों ही पूजा के द्वारा एक ही परमात्मा का आह्वान होता है। लेकिन ये बात जिनको मालूम नहीं उनको उसका लाभ नहीं होता, और जिनको ये बात मालूम है उनको इसके द्वारा लाभ हो जाता है। तो उन्होंने यह भूत भैरवनाथ को बलि चढ़ा करके अपने यज्ञ को पूरा करने की आज्ञा दे दी। उसके बाद कंस का एक ही सिद्धांत था जीवन का, और वो ये है कि अपने स्वार्थ की देखना। इसीलिए उसका नाम कंस था। कंस का तात्पर्य है ब्रैकेट। ब्रैकेट माने इसको कंस कहते हैं। तो जहां हमारी बुद्धि एक छोटी सी वस्तु में फंसी हुई है वहां हम कंस हो गए। फिर हम मामा रहे या चाचा रहे,
जिस व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ का प्राधान्य बढ़ गया है वह व्यक्ति कंस है। तो ऐसे कंस को स्वार्थ का सिद्धांत ही जीवन में था, तो उसने सबको आज्ञा दे दी और यदुवंशी अक्रूर को बुलाया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर के अब बड़ा प्रेम से उसने बात करना शुरू की। देखो, जब क्रूर व्यक्ति प्रेम की अभिव्यक्ति करता है तो उसमें स्वार्थ के सिवा और दूसरा कुछ नहीं होता। तो उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया, अपने हाथ में हाथ लिया और कहा कि देखो भाई, इस वृष्णिवंशी यादवों में मेरी भलाई आपके सिवा कोई नहीं कर सकता, सभी के सभी यूजलेस है, आप ही बड़े श्रेष्ठ है। दो सिद्धांत है, अति विनयात धूर्त लक्षण। जहां कोई व्यक्ति बहुत ही नम्रता का प्रतिपादन करता है, 24 घंटे में 2400 बार नमस्कार, तो समझ लेना वो अत्यंत धूर्त है। तो यहां जब इसने बड़े झुक करके हाथ लेकर के उनको बड़ा प्रेम से बोलना शुरू कर दिया, बोले ये बहुत बड़ा काम है, इसको आपके सिवा कोई नहीं कर सकता, और मैं आपकी मदद इसलिए ले रहा हूं कि जैसे ये जो इंद्र तो अपने आप में समर्थ है, फिर भी विष्णु की मदद लेकर के काम करवा लेता है, इसी प्रकार से मैं तो समर्थ हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद लेकर के ये बड़ा काम निपटाना चाहता हूं। और नंदराय के व्रज में जाओ, वहां के जो 2 पुत्र है वसुदेव के, उनको रथ पर चढ़ाकर ले आओ, और इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विष्णु के जो भक्त है उन्होंने मुझे बताया कि इन दोनों के द्वारा मेरी मृत्यु है, इसीलिए आप उनको ले आओ, आने के बाद हम उनको मार डालेंगे, और जब उनको बुलाने को जाओ तो बड़े बड़े भेंट सामग्री ले जाओ, और उसके बाद हम उसको कुवले या पीड़ हाथी से मरवाएंगे, और बच गए हाथी से तो बड़े बड़े पहलवान है वो उनको मार डालेंगे। उनको मार डालने पर वसुदेव और वृष्णिवंश के जितने भोज इत्यादि वंशी है वो शोकाकुल हो जाएंगे, तो फिर मैं उनको भी मार डालूंगा। और मेरे जो पिताजी है उग्रसेन अब बुढ़ाऊ हो गए, और फिर भी बूढ़े होने के बाद भी राज्य के प्रति उनके मन में बड़ी आसक्ति है, तो वो भी मेरे बीच में आते हैं, तो उनको भी मैं तलवार के घाट उतार दूंगा। इस प्रकार से अक्रूर जी सब लोग खत्म हो जाएंगे और बचेंगे आप और हम। और उसके बाद जितने ये राजा लोग भगवान की पूजा करके बलिष्ठ हो रहे उन सबको मरवा डालेंगे, और फिर निष्कंटक इस पृथ्वी का राज्य हम दोनों भोगेंगे। क्या अक्रूर जी के मन में ऐसे विचार नहीं आए होंगे कि सबको मारने के बाद फिर मैं बचूंगा, इसको भी निकाल डालो, काहे को रखो? तो उसने इस प्रकार से बड़े बड़े मनोराज्य किए और कहा कि देखो, इस धनुष्य यज्ञ के लिए यदुवंश की राजधानी है मथुरा, उसकी शोभा देखने के लिए आइए, सबको न्योता दीजिए। ऐसी बात कंस ने अपने मित्र अक्रूर जी से कही, और अक्रूर जी महाराज ने कहा, राजन मनीषितम सम्यक तव स्वामद्य मार्जनम सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्जान दैवम ही फल साधनम। कहते कि भगवान, अपनी प्रत्येक व्यक्ति अपने मृत्यु का अरिष्ट दूर करना चाहता है, और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सफलता असफलता ये तो परमात्मा के प्रसाद से होती है, उनके अनुग्रह से होती है। हम भले प्रयत्न करें, लेकिन फिर भी तो अपने को प्रयत्न करना ही है। इसीलिए जिसका पहले ही प्रारब्ध के द्वारा नाश हो चुका है वो कितना भी प्रयत्न करे तो कुछ नहीं होगा। फिर भी आपने जो मुझे बताया है उसको मैं स्वीकार करता हूं और आपकी आज्ञा का पालन होगा। इस प्रकार से कंस ने मंत्रियों अक्रूर जी को आज्ञा दे करके सबको विदा किया, और फिर वो अपने महल में और अक्रूर जी अपने घर में लौट गए। उसके बाद 37वें अध्याय में केशी और व्योमासुर, ये दो जो राक्षस है, दैत्य है, वे भी आकर के भगवान को परेशान करने के लिए तैयार है। तो वो जिस केशी को भेजा था उसने बड़े घोड़े का रूप ले लिया और बड़ा जोर से आकर के भगवान के ऊपर चढ़ गया। तो उसने भगवान को अपने दोनों टांगों से मारना चाहा, उन्होंने अपने को बचाया, क्योंकि
ये देखो, ये एक एक जो असुर है ना, एक आध बार भगवान की इच्छा हुई तो जितने ये भगवान के द्वारा मारे गए असुर है, इस प्रत्येक असुर का एक आध्यात्मिक अर्थ है। अब एक उदाहरण के लिए यहां बताता हूं, फिर आगे जाएंगे। अरिष्टासुर कौन है, क्या है इत्यादि। तो ये जो घोड़े वाला असुर है केशी, घोड़े होते हैं, कठोपनिषद का विषय है, इंद्रियाणी हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान। तो जो हमारे इंद्रिय है वो घोड़े है। तो ये घोड़े रूपी केशी दैत्य ने आकर के भगवान पर आक्रमण कर दिया। तो हमारे इंद्रियों के द्वारा जब हम पर आक्रमण होता है तो हम यदि इंद्रियों के गुलाम बनेंगे तो जीवन भर दुखी रहेंगे। लेकिन भगवान इंद्रियों के परे है, इसीलिए ये उनको किस प्रकार से मार सकता था। तो उन्होंने फिर क्रोध से दोनों हाथ में उसको पकड़ करके उसको बहुत दूर तक फेंक दिया। उसके बाद वो फिर थोड़ी देर के बाद सचेत हुआ तो फिर वो भगवान पर हमला बोलने के लिए मुंह फाड़ के दौड़ा वो घोड़ा। तो भगवान ने अपनी बाई हाथ उसके मुंह में डाल दी, एकदम अपने योग शक्ति के द्वारा उसमें बहुत गर्मी और लगा करके उसको फुला दिया। तो उसके कारण उसका जो प्राण है उसको हवा बंद हो गई और उसी में वो विवल होकर के वो उसी समय मर गया। तो इस प्रकार से यह जो निष्प्राण होकर के पड़ा तो भगवान ने फिर अपनी भुजा खींच ली। और इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान सबके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके बाद देवर्षि नारद जी की बात बताते हैं परीक्षित जी को कि देखो, नारद जी भगवान के अत्यंत प्रेमी है और समस्त जीवों के हितैषी है। इसलिए आप देखेंगे जहां जहां नारद जी पहुंचे हैं वहां वहां उसका भला हुआ है। जैसे कंस के पास पहुंचे तो कंस का भला हुआ, ध्रुव के पास पहुंचे थे तो ध्रुव का भला हुआ। तो ये नारद जी कौन है? नारद जी भगवान के वो भक्त है कि जो भक्ति का और ज्ञान का उपदेश करके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके भलाई का मार्ग निर्देशन करते हैं। और ये नारद जी हमारे हर एक के जीवन में आते हैं, सिर्फ हमको उनकी पहचान नहीं है। नारद जी हमारे जीवन में कैसे आते हैं? एक तो आते हैं कभी कष्ट की चादर ओढ़ करके, एक तो आते हैं सत्संग के रूप में। सत्संग में क्या होता है, हमारी जो जो धारणाएं हैं उन धारणाओं को बदलने की प्रक्रिया सत्संग में होती है और फिर मन में बड़े विक्षेप है। तो इस प्रकार से नारद जी हमेशा सबके भलाई की ही बात करके सबके भलाई का कार्य करते हैं। तो उन्होंने अलग से जाकर के भगवान कृष्ण को एकांत में कहा कि कृष्ण कृष्णा कृष्णा प्रमेयात्मन योगीश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो त्वमात्मा सर्वभूतानां एको ज्योतिरवैधसां गूढ़ो गुहाशय साक्षी महापुरुष ईश्वरः आत्मनात्माश्रय पूर्वं मायया ससृजे गुणान् तैरिदं सत्यसंकल्पः सृजत्य ईश्वरः। हे भगवान, आप सच्चिदानंद रूप हो और आपका जो स्वरूप है वो मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर है और ये संपूर्ण जगत आपके नियंत्रण में है और ये संपूर्ण जगत आपके ही हृदय में है। इसलिए आप इस यदुकुल में सबसे श्रेष्ठ यदुवंश शिरोमणि हमारे स्वामी है। आप ही एक ऐसे है जैसे अग्नि लकड़ियों में व्याप्त होकर के लकड़ी के आकार को धारण कराती है, उसी प्रकार से आप सबके हृदय में रहते हो। और फिर भी जैसे लकड़ी में व्याप्त अग्नि सबको पहचान में नहीं आती, उसी प्रकार से आप भी सबके इस पंच कोशों के गुफा के अंदर में रहते हुए भी लोग आपको पहचान नहीं सकते। लेकिन हमारा सबका यही अनुभव है कि इन पंच कोशों का व्यवहार केवल इसी सर्व प्रकाशक निरपेक्ष साक्षी के कारण ही होता है। और यही आप जो है जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय इसका कारण है। और इसलिए आपके संकल्प आपकी शक्ति अनंत है और आपने
आजकल जितने दैत्य इत्यादि राक्षस है, उन्होंने राजाओं का वेश धारण करके धर्म की मर्यादाओं को तोड़ने की जो बात ली है, उसका नाश करने के लिए आपने यदुवंश में अवतार लिया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस घोड़े को आपने खेल खेल में मार डाला, क्योंकि ये अत्यंत कठोर दैत्य था। उसके बाद ये हो गए भगवान की स्तुति। अब भगवान की स्तुति में एक और महत्व की बात आती है, और ये शास्त्रों के लिखने की पद्धति की सुंदरता है। आगे नारद जी कहते हैं कि इसके बाद मैं क्या क्या देखूंगा। तो कहते हैं, चाणूरम मुष्टिकम चैव मल्लान्यान्याश्च हस्तिनम कंसम च नियतम द्रक्षे परश्वो हनिते विभो तस्यानुशंक्य वनो राणाम नरकस्य च पारिजात परिहरणम इंद्रस्य पराजगम। हे भगवान, अब हम देखेंगे परसों आपके हाथ चाणूर मुष्टिक सभी पहलवान कोयला पीड़ हाथी और कंस को आप मारते हैं, ये हम देखेंगे। उसके बाद शंखासुर, कालजवन, मुर, नरकासुर, इनका वध मैं देखूंगा। और स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ के ले आएंगे और इंद्र की चिपड़ने पर भी उसको मजा सिखाएंगे। उसके बाद आपकी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर भी वीर कन्याओं से विवाह करेंगे। हे जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते नृग को अपने पाप से छुड़ाएंगे। आप जाम्बवती के साथ श्यामंतक मणि के जाम्बवान से ले जाएंगे और अपने धाम में ब्राह्मण के मरे पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात पौंड्रक जो मिथ्या वासुदेव का है, उसका वध करेंगे, काशी को जलाएंगे, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चिदेरा शिशुपाल को और वहां से लौट से उसके मौसेरे भाई दंतवक्र को, उनको मारेंगे। फिर आप द्वारका में निवास करते हैं और बहुत पराक्रम प्रकट करेंगे, जिससे पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी प्रतिभाशील पुरुष आपके आगे चक्कर में आएंगे। इस प्रकार से इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप काल रूप से अर्जुन के रथ का सारथ्य करेंगे और कौरवों की सेवा का हनन करते हुए मैं आपको देखूंगा। तो आगे जो होने वाला है, ये नारद जी को ऑलरेडी मालूम था। देखो, एक बड़ी महत्व की बात एक महात्मा ने हमको बताई। बोले, हम लोग जब किसी महात्मा के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो वो बताते हैं नहीं 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 ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो वो इस प्रकार से होगा नहीं होगा बताने की पीछे बात यह है कि उनका जो मन है शुद्ध पवित्र होने के कारण उस मन में जिस प्रकार से हमारे मन में भूत की बातें संग्रहित रहती है, उसी प्रकार से शुद्ध अंतःकरण में भविष्य की बातों का भी संग्रह होता है। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध है, उसको भविष्य में होने वाले सभी घटनाओं की बातें मालूम होती है, और इसीलिए महात्मा लोग सहजता से कह देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है क्या होने वाला है। तो उनके बोलने में जो सर्वज्ञता का प्रभाव है, भविष्य का ज्ञान है, उस ज्ञान को लेकर के वो हमको बताते कि आपको ऐसा होगा वैसा नहीं होगा, और हमको लगता है महात्मा ने कहने के बाद ऐसा हो गया। असल में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो होने वाला है वही होता है। महात्मा लोग केवल हमको या तो चेतावनी देंगे या अगले होने वाली घटना को पहले ही जानकर भगवान उनके मुख से बतलाते हैं। तो यह भगवान कृष्ण के चरित्र में क्या क्या होने वाला है, ये सब का सब नारद जी को पता है, और इसीलिए उन्होंने ये सब उनकी स्तुति में कहा। उसके बाद वो कहते हैं कि हे भगवान, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं, आपके स्वरूप में किसी और का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसीलिए जगत के सारे पदार्थ आपको प्राप्त है। आपकी चिन्मय शक्ति के सामने माया, माया से होने वाला संसार नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। आप अखंड एक सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। और उसके बाद आपने ही इस जगत में लीला प्रकट करने के लिए विग्रह धारण कर लिया है। हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो भगवान के इस स्तुति में नारद जी ने 3 बातें करी। भगवान को जगत का निमित्त उपादान कारण बताया,
दूसरी बात, भगवान के लीला का उन्होंने पहले ही बता दिया। और तीसरी बात यह है कि भगवान आपने स्वयं होकर के यह अवतार ग्रहण किया है ताकि इस पृथ्वी पर धर्म का साम्राज्य बना रहे। इस प्रकार से स्तुति करने के बाद अब सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भगवान की स्तुति और प्रणाम करने के बाद नारद जी का रोम रोम खिल उठा। उनकी आज्ञा करके वो वहां से चले गए। तो जहां हमारे अंतःकरण में भगवान का स्मरण होता है, भगवान की स्तुति होती है, भगवान की कथा का श्रवण चल रहा है, वहां हमारा अंतःकरण अत्यंत प्रेम से जब खिल उठता है, तब समझ लेना अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम असली जागृत हो गया है। जैसे हमने आपको एक बार बताया था, जिसको भगवान की कथा में माधुर्य का, आनंद का रस नहीं आता, उसको मेंटल एसिडिटी हो गई है। जिसको एसिडिटी होती है ना, उसको हमेशा खट्टा खट्टा, कड़वा कड़वा मुंह में लगता है। कुछ भी खिलाओ तो चेहरा एकदम एसिडिटी ब्रांड वैसे के वैसे रहता है। इसी प्रकार से जिनको मानसिक एसिडिटी है, उनको भगवान के कथा में, चरित्र में, गुणगान में आनंद नहीं आता। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण केशी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी बालक गोपालों के साथ वैसी ही काम में लग गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। देखो, भगवान की लीला का ये सौंदर्य है। इतने बड़े केशी राक्षस को मार दिया, मारने के बाद अपना हाथ निकाला और फिर ग्वाल बालाओं के साथ ऐसे हो गए कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए भगवान का एक नाम है नटवर लाल। हम सबको यही सीखना है। हमारे जीवन में अच्छे प्रसंग आएंगे, बुरे प्रसंग आएंगे, लेकिन उसको अपने सर पर ढो के नहीं जाना है। एक अम्मा है हमारी, बड़ी प्यारी है, तो बहुत जबरदस्त साधना करती है, भगवान की उस पर कृपा है और मन उसका शांत, पवित्र है, प्रसन्न रहता है। सबकी सेवा करना ही जैसे उसने अपना धर्म बना लिया है। तो कई बार जब वो किसी को कुछ बताती है या कुछ देती है, तो उनमें बहुत परिवर्तन आने लग जाता है। तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी, ऐसा होता है, अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं कुछ जानती नहीं हूं और ये क्या हो रहा है। तो मैंने उसको कहा, देखो, भगवान स्वयं निर्गुण निराकार है। उनको ना तो अंतःकरण है अपना, ना तो उनको देह है, वो सबके परे है। और इसीलिए जब उनको इस जगत पर अनुग्रह करना होता है, तो वो ढूंढते रहते हैं योग्य प्रकार के उपकरण को, योग्य प्रकार के मन को, योग्य प्रकार के देह को। और इसीलिए यही समझना है, यदि हमारे माध्यम से किसी का भला होता है तो भगवान के द्वारा हुआ है, हम केवल माध्यम मात्र है। जैसे किसी स्क्रू ड्राइवर से हमने एक स्क्रू को कसा, तो उसमें स्क्रू का कोई भी महात्म्य नहीं है, महात्म्य इतना ही है कि वो उपलब्ध था। इसी प्रकार से हम अपने जीवन को चलावे, जितनी सुंदरता, स्वच्छता रहेगी उतना जीवन चलेगा। और ये सब करते रहेंगे, तब जाकर के हम अपना अपना जो रोल है बढ़िया से बढ़िया प्ले करेंगे। तो भगवान का ये जो नटवर लाल का रूप है, ये हमारे सबके जीवन में आ सकता है, यदि हम अपने जीवन के एक घटना का प्रभाव दूसरे घटना पर नहीं आने देंगे। तब ये मराठी लोग कहते हैं ना, वांग्याचं तेल वड्यावर। गुस्सा हो गए पति के साथ, अब कुछ कर तो नहीं सकते। पति शारीरिक स्ट्रांग होता है, मानसिक वीक होता है, तो कुछ कर तो नहीं सकते। तो उसी समय वहां बच्चा आया, मम्मी मम्मी, डांस लगा दिया। और बच्चा सोचता है कि क्यों मारा मुझे, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मम्मी ही कहा, वाक्य भी नहीं पूरा कहा। क्योंकि उनके साथ जो गुस्सा था, तो अभी जो ज्वालामुखी जागृत हो गई थी, बच्चे के सामने आकर भी वह अभी मां नहीं बनी। तो जो मारने वाली थी वो पत्नी थी, और प्रेम करने वाली मां, उसका उन्होंने अभी जागरण नहीं करवाया था। इसीलिए भगवान की इस लीला से हम सबको ये समझना है, अपने जीवन की एक घटना दूसरे घटना पर प्रभाव ना डाले।
और ये सिद्धांत हम सब जानते हैं। हमने आपको एक बार उदाहरण दिया था डॉक्टरों का। डॉक्टर लोग जब एक पेशेंट को देखते हैं, उसको देखने के बाद निर्णय ले लिया कि इसको समझो डिसेंट्री हो गई। जब वो चला जाता है पेशेंट, उसके बाद उसकी डिसेंट्री भी चली जाती है। यदि वो डिसेंट्री डॉक्टर के पास रह गई और दूसरा पेशेंट आया, तो दूसरे पेशेंट पर यही डिसेंट्री का ही प्रभाव रहेगा और उसको हो रहा बेचारे को कॉन्स्टिपेशन और पेशेंट का सत्यानाश और डॉक्टर की पढ़ाई। इसलिए अपने जीवन में ये बताने के लिए भगवान ने इतनी सारी लीला करी और ये करने के बाद फिर वो ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में वैसे ही लग गए जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद एक बार अब दूसरे दैत्य की बात आती है। एक बार भगवान पहाड़ की चोटी पर ये लुका लुकी का खेल खेल रहे थे कि मैं छुप जाऊं तुम मुझे ढूंढो। इस प्रकार से जब खेल रहे थे तो उसमें एक व्योमासुर नाम का राक्षस, उसने भी एक बालक का रूप लेकर के उसमें घुस गया और वो फिर एक एक बालक को चुरा करके वो छुपा देता था। और इस प्रकार से देखा भगवान ने कुछ समय के बाद जितने यहाँ गोप थे उनका नंबर कब हो गया है, कहाँ चले गए सब। फिर उन्होंने उस व्योमासुर को पहचाना और उसको फिर गला घोट के मार दिया। माने वहां भी उनके पास शस्त्रास्त्र इत्यादि कुछ नहीं थे, केवल अपने बुद्धि और शरीर के बल पर, योग शास्त्र के बल पर उन्होंने उसको मार दिया। और जिन बच्चों को इस व्योमासुर ने गुफा में दबा के रखा था, उसके दरवाजे को खोल करके उन बच्चों को वहां से निकाला। इस प्रकार से इस व्योमासुर का उन्होंने वध कर दिया, नाश कर दिया। तो जो व्योमासुर है वो व्योम कहते हैं आकाश को, और ये आकाश होता है हमारे मन में, उसके बाद बाहर और हमारे स्वरूप में। तो जो व्योमासुर है ये हमारे चित्ताकाश की स्थिति है। जब तक हमारे अंतःकरण में जगत के वस्तुओं के संग्रह की वृत्ति है, तब तक के प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए एक बहुत बड़ी तपस्या है, जीवन में संग्रह वृत्ति का त्याग करना चाहिए। और जिसने संग्रह वृत्ति का त्याग किया है उसी ने उस व्योमासुर को मार दिया है। अन्यथा हम लोग घर बांधते हैं और उसके बाद उसमें इतना सामान ले आते, फिर सोचते एक कमरा और हो जाए तो अच्छा है। घर का सामान निकालने की बात नहीं होगी। इसलिए इस व्योमासुर को मारना माने अपने जीवन से संग्रह वृत्ति को कम कर देना है। उसके बाद हमारे अक्रूर जी महाराज चलते हैं व्रज की यात्रा के लिए। यह जो व्रज की यात्रा है अक्रूर जी की, और जब वो जा रहे हैं अपने रथ में बैठ करके, तो उनके हृदय के दिव्य भाव इस 38वें अध्याय में बताए गए हैं। सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को कहते हैं, अक्रूरोपिताम रात्रिम मधुपूर्यम महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम गच्छन् पति महाभागो भगवत्यम्बुजय क्षणे भक्तिम पराम उपगत एवं एतच्चिन्तयत किं मया चरितं भद्रम किं तप्तं परमं तपः किं वार्ताप्यर्हते दत्तं यद्रक्षास् अद्य केशवम्। सुबह सुबह उठ करके उन्होंने नहा धो लिया और अपने सभी सुबह के कार्यक्रम पूरे करने के बाद रथ पर सवार हुए और नंद बाबा की गोकुल की ओर चल पड़े। और उस समय जब ये चल पड़े अक्रूर जी ने, तो जाते समय मार्ग में उन्होंने भगवान की उस परम पूर्ण भक्ति से इतने पूरे हो गए थे कि इस प्रकार से सोचने लगे। हमारे प्रत्येक वृत्ति में जिसका हम चिंतन करते हैं वह विषय प्रवेश करता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। कोई भी विषय हमारे देह में प्रवेश नहीं करता। विषयों का प्रवेश हमारे अंतःकरण में उस वस्तु को महात्म्य देने से होता है। जिस वस्तु को हम जितना महात्म्य देंगे उतना उसके बारे में चिंतन ज्यादा होगा, और उस महात्म्य के कारण वो वस्तु हमारे अंतःकरण में प्रवेश करती है। तो वस्तु जमा उस वस्तु का महात्म्य
इन दोनों के जोड़ से जो चीज पैदा होती है उसको कहते हैं वृत्ति। तो जब तक हमारे अंतःकरण में जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति किसी भी प्रकार का महात्म्य हो, फिर वो महात्म्य प्रेम का हो या द्वेष का हो, वो महात्म्य ही हमारे अंतःकरण में वृत्तियों का निर्माण करता है। और एक बार वो वृत्तियां निर्माण हो गई, अब इन वृत्तियों का जो स्वरूप है वो कैसा है? वृत्ति के गर्भ में वस्तु का महात्म्य है। तो मन की वृत्ति तब बनी जब उस मन में वस्तु का महात्म्य जागृत हो गया। तो जैसे पानी में जो भंवरा होता है, तो पानी का भंवरा कोई पानी से भिन्न थोड़ी है, सब में गति है, पानी में भी गति है और उस भंवरे में भी गति है। ये जो भंवरा होता है ये कभी भी स्विमिंग पूल में नहीं दिखता। ये जो भंवरा होता है ये समुद्र में भी नहीं होता, ये केवल नदी के पानी में है, क्योंकि उस पानी के एक दिशा में गति है। तो जहां एक दिशा की गति है, यही कर्म की गति है, इसमें ये भंवरे निर्माण होते हैं। तो ये जो भंवरा है पानी की ही गति है। उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति जो महात्म्य है, उसके कारण जो एक विशेष स्थिति निर्माण होती है, उस विशेष स्थिति को कहते हैं वृत्ति। देखो, अब जिसके अंतःकरण में परिच्छिन्न वस्तु को लेकर के महात्म्य बढ़ गया है, उसके अंतःकरण में अनेक वृत्तियां आएगी, क्योंकि प्रत्येक वृत्ति परिच्छिन्न है, छोटी है। तो एक वृत्ति आई एक वस्तु के महात्म्य से, दूसरी वृत्ति आई दूसरे वस्तु के महात्म्य से। लेकिन यदि हमारे अंतःकरण में ऐसी वृत्तियां उठने लगे कि प्रत्येक वृत्ति के गर्भ में एक ही वस्तु है, और वो होता है भगवान के लीला का चिंतन, वो होता है भगवान से बातचीत करना। कई बार यदि आप इसको देखो, अपने घर में करके देखना, बाहर मत करना। घर में बैठे हैं भगवान के सामने, तो उनसे बात करना शुरू करो। सामने भगवान की मूर्ति हो या चित्र हो, उनसे प्रेम से बात करना, अत्यंत प्रेम से। और जितनी आप प्रेम से, शुद्धता से बात करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में भगवान के चैतन्य विग्रह का अवतरण हृदय में होने लगेगा। उसके बाद ये कभी नहीं लगेगा कि भगवान कहीं दूर है और भगवान हमको देख रहे कि नहीं देख रहे, क्योंकि हमने अभी उनके साथ वार्तालाप किया ही नहीं। और इसी प्रक्रिया को अक्रूर जी के माध्यम से हमको बता रहे हैं। तो ये जो अक्रूर जी है, ऐसा सोचने लगे कि मैंने पता नहीं ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था, ऐसी कौन सी तपस्या करी थी, जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा। अब इनका जो विचार है उसको हम सुंदर प्रकार से विश्लेषण करेंगे। मनुष्य जब पहली बार आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसकी सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है अपने कर्तृत्वाभिमान के त्याग की कठिनाई। क्योंकि आज तक हमने यही किया है, हमने ये करने के कारण ये प्राप्त हुआ, वो करने के कारण वो प्राप्त हुआ। तो जहां हमारे जीवन में सत्संग आया, भगवान के मंदिर में जाने का प्रसंग आया, कहीं भगवान के दर्शन की बात हो रही है, तो वहां भी हमको यही लगता है कि पता नहीं मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे, मैंने कौन सी तपस्या करी थी, इसीलिए मुझे भगवान के दर्शन हो रहे। देखो, भगवान के जो दर्शन होते हैं वो अपनी तपस्या से नहीं होते। भगवान के जो दर्शन होते हैं वो अपने किसी प्रकार के कर्मों का फल नहीं है। भगवान के दर्शन होते उनके अनुग्रह के कारण। ये देखो, भगवान के इतने श्रेष्ठ भक्त अक्रूर जी, लेकिन उनके भी मन में पहले यही विचार आया कि देखो मैंने कौन से सत्कर्म किए थे, मेरे कौन से तपस्या है जिसके कारण मुझे भगवान के दर्शन होने वाले हैं। तो हम सब अपने हृदय से इस बात को निकाल डाले, अपनी साधना करते रहे, लेकिन ये समझ लेना, न अस्ति अकृतः कृतेन।
मुंडकोपनिषद के कठोपनिषद के वचन है कि जो नित्य उपलब्ध परमात्मा है वो किसी कर्मों का फल नहीं है, वो किसी तपस्या के द्वारा जागृत शक्ति नहीं है। तो इन्होंने ये सोचा कि पता नहीं मैंने कौन से श्रेष्ठ कर्म की तपस्या करी जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा, और फिर अपने बारे में फिर सोचना शुरू किया मैं बड़ा विषयी हूं, और ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते हैं, दर्शन नहीं कर पाते, उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है। ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन, परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही। जैसे किसी नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव में कहीं कोई संसार सागर को पार कर सकता है। अब देखो निकले हैं भगवान के दर्शन के लिए, पहले अपने कर्तृत्वाभिमान की आदमी को याद आती है। दूसरी बात आती है कि देखो मैं इतना ही दीन हूं और फिर भी मुझे भगवान दर्शन देंगे, जिन बड़े बड़े तपस्वियों को ज्ञानियों को नहीं हुआ मुझे होने वाले है। अब इस विचार में ध्यान कहां है? पहले ध्यान था अपने कर्तृत्वाभिमान पर, अब ध्यान है अपने व्यक्तित्व पर, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। यही तो पूरे रास लीला का अर्थ था, जहां गोपियों के हृदय में ये भाव जागृत हो गया कि हम कितनी भाग्यवान हैं कि भगवान साक्षात हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। जहां हमारा ध्यान अपने व्यक्तित्व के तरफ जाता है, भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। इसीलिए अपने हृदय में इन भावों का हमेशा त्याग कर देना है। हम ना तो पापी है ना पुण्यात्मा है, ना तो हमने आज तक कुछ किया है। जो भी कुछ हो रहा है ये केवल भगवान के अनुग्रह स्वरूप है, अपने पाप पुण्य के फल के रूप में नहीं है। उसके बाद कहते हैं अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों का साक्षात नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी यतियों को भी ध्यान के विषय है। अब तीसरी महत्व के बाद इस तत्व के चिंतन में ये बात समझ लेना बहुत आवश्यक है। जब हम किसी साधु संत के, सिद्ध पुरुष के, भगवान के विग्रह के दर्शन करते हैं तो उनके दर्शन मात्र से हमारे अंतःकरण के कई पाप जल के भस्म हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? पहले पापों को समझ ले। पाप का अर्थ हमने आपको कल बताया, देहात्म बुद्धि से व्यवहार और विचार के प्रक्रिया को पाप कहते हैं। तो जब हम किसी भगवान के सामने हैं, संत पुरुष के सामने हैं, सिद्ध महात्माओं के सामने हैं, तो उनके सामने जाने के बाद हमारा मन इतना प्रसन्न, शांत, निर्मल हो जाता है। उस प्रसन्न, शांत, निर्मल अंतःकरण में देहात्म भाव की कमी हो जाती है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि 10 बार महात्माओं के पास जावे, सत्संग को जावे, क्योंकि उस समय हमारा देहात्म भाव कम से कम है। कहते हैं अब मेरा योग्य समय आ गया, मेरे सभी के सभी पाप अब नष्ट हो जाएंगे। और कहते हैं ये जो कंस है ना, इसने मुझे इस क्रूर कार्य के लिए भेजा। ऊपर से देखा जाए तो ये बड़ा गंदा कर्म मैं कर रहा हूं कि भगवान को यहां ला करके उनको मरवा रहा हूं, लेकिन कंस के द्वारा ये मुझ पर बड़ी कृपा ही हुई है, क्योंकि कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण भगवान के चरण कमलों का स्वयं दर्शन करूंगा। क्योंकि कंस को यदि पूछा जाता कि कंस महाराज हमने सुना है भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ है, जरा दर्शन करके आओ क्या, तो कंस कभी हाँ कहता? तो भगवान ने ही शायद उसको प्रेरणा दी है कि उन्होंने मुझे चूज किया और मैं जाकर के अब इस भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं। और यह जो अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि है उसको मैं निश्चित पार कर जाऊंगा, क्योंकि भगवान ने इसी के लिए अवतार लिया है, इसी के लिए प्रकट हो गए। उसके बाद ब्रह्मा, शंकर, इंद्र इत्यादि बड़े बड़े देवता जिनकी सेवा करते आराधना में लगे हैं, उन भगवान के चरण कमल
गौओं को चराने के लिए उनके पीछे पीछे जंगल में जाते हैं, तो ये जो भगवान के चरण कमल है इतने सुंदर है और फिर भी उन्हीं के द्वारा भगवान ये लीला कर रहे हैं। आगे कहते हैं आज तो मैं उनका निश्चित दर्शन करूंगा। फिर भगवान के रूप सौंदर्य का वो चिंतन कर रहे हैं कि उनका देह का रंग कैसा है, हाथ कैसे है, ओठ कैसे है, चेहरे की मुस्कान कितनी सुंदर है, उनकी घुंघराली बालें कितने सुंदर है, और वे सभी का भला करने वाले मुख कमल को आज मैं देखूंगा। और जब वो मेरी ओर देखेंगे तो और क्या कहना, भगवान विष्णु ने ही मनुष्य पृथ्वी का यह रूप लिया है पृथ्वी पर, ताकि ये सभी के सभी भार को हटा सके। ऐसे भगवान का आज मुझे दर्शन होगा और मेरे आंखों को योग्य फल प्राप्त होगा। आगे कहते हैं कि ये भगवान तो कार्य कारण के परे है। ये भगवान तो वो है कि जिनको किसी भी प्रकार के दृष्टापन का अहंकार भी नहीं छू सकता। अपनी चिन्मय शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला प्रेम, भेद और भ्रम अज्ञान से दूर होते रहता है। ऐसे अपनी योग माया से अपने आप में भ्रू विलास मात्र से प्राण, इंद्रिय, बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं। ऐसे भगवान को आज मैं दर्शन करूंगा, देखूंगा। और यही भगवान इन गोपियों के घर में छोटे छोटे वस्तु के प्राप्ति के लिए नाचते हैं, खेलते हैं। ऐसे दिव्य भगवान को आज मैं देखूंगा। और इस प्रकार से वो अनेक प्रकार की कल्पना करते 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 जा रहे हैं। और जब वो इस प्रकार से पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि इस समय मेरे हृदय में इस आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी, क्योंकि अभी से मुझे चारों तरफ शुभ शकुन नजर आ रहे हैं। इतना होने के पश्चात कहते हैं कि अब मैं भगवान को और बलराम जी को निश्चित देखूंगा। और उस समय क्या करूंगा, अभी पहले तो उन्होंने भगवान का चिंतन किया और अब वो आगे बढ़ रहे कि जब मैं वहां पहुंचूंगा और सामने भगवान होंगे तो मैं क्या करूंगा। तो उसके बाद कहते हैं मैं तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण को पकड़ लूंगा। और उनके चरण कितने दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदयों में उनके चरणों की धारणा करते हैं। मैं तो उनको अपने हाथ से पकड़ करके उन पर लोट पोट हो जाऊंगा और उन ग्वाल बालाओं की भी वंदना करूंगा जिनके साथ भगवान इतने सहजता से नित्य निरंतर रहते हैं। देखो मेरा कितना भाग्य है, मैं उनके चरण पर गिर जाऊंगा, तब वो अपने कर कमल को मेरे सर पर रखेंगे और उसके द्वारा जिन्होंने संपूर्ण विश्व को अभयदान दिया है मुझे भी अभयदान देंगे और मेरे जीवन से यह मृत्यु का भय इत्यादि हमेशा के लिए निकाल देंगे। यही भगवान है जिन्होंने अपने हाथ में दैत्य बलि से 3 पग की पृथ्वी मांग करके, जगह मांग करके उसको बहुत बड़ा इंद्र प्रदान किया था। ऐसे भगवान के रास लीला को जिन्होंने सिद्ध किया है उनको मैं मिलूंगा तो मेरी कितनी थकावट समाप्त हो जाएगी, जैसे इन गोपियों की थकावट उस रास लीला के कारण समाप्त हो गई थी। ऐसा विचार करते करते फिर उनके मन में निगेटिव विचार आने शुरू हो गए। देखो ये जो विचार होते हैं ना अपने मन में अच्छे बुरे, इसका तात्पर्य यदि समझ में आ जाए तो मनुष्य विचारों से दुखी नहीं होता। इसके लिए एक उदाहरण बताता हूं मैं। एक बार एक अम्मा ने मुझे कहा कि स्वामी जी एक चीज से मैं बड़ी परेशान हूं इनसे। हमने कहा एक ही चीज से और ज्यादा नहीं, मुझे लगा लिस्ट लेके आओगी। बोले नहीं बाकी तो ठीक है, एक चीज से मैं परेशान हूं। क्या? ये हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके सामने रहूं। अब मैं बोर हो जाती हूं उनको देख देख के, और वो नहीं चाहते कि मैं कहीं बाहर गई हूं जब वो घर आएंगे, और उनसे कोई अपेक्षा नहीं हमारी और उनकी हमसे, यही चाहते हैं। और यदि समझो मैं कहीं चला गया उनको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। अब हम बच्चे नहीं है, अब हमारे बच्चों की शादियां हो चुकी है। अब इस उम्र में भी यही हमेशा जब वो आएंगे तो दरवाजे में खड़े रहो, हाथ में पूर्ण बकेट लेकर के, कुंभन बकेट लेके। तो ये क्या तमाशा है, हमको समझ में नहीं आता।
हमने कहा देखो अम्मा, ये जो है ना, ये तुम्हारे पति के मन में तुम्हारे प्रति बहुत जबरदस्त प्रेम है। बोले है, प्रेम में कुछ नहीं है। हमने कहा सुनो, नहीं ऐसी बात नहीं है। जिस दिन वो तुम्हारे प्रति एकदम इंडिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है तुमको जहां जाना चले जाओ, कोई बात नहीं, तुमको खाना खाना है खा लो, कोई बात नहीं, समझ लेना उस दिन उनके मन में तुम्हारे प्रति जो प्रेम का बंधन है वो खत्म हो गया। इसीलिए उनके ये जो विचार है, उन विचारों को लेकर के ये मत समझ लेना कि वो तुमको परेशान कर रहे, ये उनके प्रेम की अभिव्यक्ति है। और उसी के कारण झगड़ा होता है, उसी के कारण गुस्सा आता है। तो जिस घरों में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता, गुस्सा नहीं आता, एक दूसरे के दोष नहीं देखे जाते हैं, उनमें प्रेम की कमी होती है। नहीं तो लाइफ बिकम्स ए मैटर ऑफ फैक्ट, इट डजंट रिमेन ए मैटर ऑफ लव। और ज्यादा समझदारी प्रेम में नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादा समझदारी हो गई, आई एम सो सॉरी, आज मैं लेट हो गया ऑफिस से आने के लिए, तुमने खाना खा लिया? हाँ मैं समझदार हूं, मैंने खाना खा लिया है और टेबल पर रखा है, वो इसमें माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेना। मुझे मालूम क्या इतना लेट आओगे करके, ऐसे कर रहा, मुझे अभी फिर भूख लगी है, थोड़ा मुझे भी दे देना। देखो जो प्रेम है ना, उस प्रेम में दोनों प्रकार के विचार आते हैं, राग के, द्वेष के, समझदारी के, ना समझी के। यहां इसका एक सुंदर उदाहरण है। कहते हैं कि मैं कंस का दूत हूं और उसने मुझे उनके पास भेजा है, और वो कहीं ऐसा न समझ ले कि कंस मामा तो उनका दुश्मन है और दुश्मन के पास से आया हुआ ये जो व्यक्ति है ये भी उसी के जैसा होगा। कहीं भगवान मुझे ऐसा गलत ना समझ ले। फिर उनके मन में आता है राम 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 राम, मैं कैसे विचार कर रहा हूं। देखो ये सब अपने मन के भाव है, और इन सभी भावों में चाहे गलतफहमी हो चाहे समझदारी हो, उसका विषय केवल भगवान मात्र है। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आता है, काम क्रोधादिकम तस्मिन् एव करणीयम। अपने अंतःकरण से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसका हम निराकरण नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो ये जो 6 विकार है, ये सभी के सभी विकार उसी परमात्मा के लिए होवे, तो उनके ही प्राप्ति की कामना, वो हमको दर्शन क्यों नहीं देती, इसीलिए उनसे झगड़ा करना, क्रोध। तो ये जितना होगा धीरे धीरे सभी की सभी वृत्तियां उनके गर्भ में जब एक ही तत्व भगवान आ जाएंगे तो उनका काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये भेद समाप्त हो जाएगा, और ये सभी की सभी वृत्तियां अंतर्मुखी होकर के परमात्मा के चिंतन में लग जाएगी। इसीलिए भक्ति शास्त्र हमको इतनी सुविधा देता है कि कोई बात नहीं, हम अपने अंतःकरण के वृत्तियों को नहीं नियंत्रण में ला सकते, नेवर माइंड। फिर क्या है, सभी की सभी वृत्तियों का विषय उसी एक परमात्मा को बनाओ। तो इन्होंने इस प्रकार से सोचा कि कहीं ये मुझे शत्रु तो नहीं समझ लेंगे। फिर अपने आप कहते कि नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, क्योंकि वो तो निर्विकार है, सम है, अच्युत है और सारे विश्व के साक्षी सर्वज्ञ चित्त के अंदर बाहर है। वे एक क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर के अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपने ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। ध्यान से सुनना, भगवान हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वृत्ति को पहले भगवान प्रकाशित करके जानते हैं और फिर हम उसको पहचानते हैं। बहुत आवश्यक बात है। अब देखो कैसे, हम जब भगवान को अपने से भिन्न रूप में जानेंगे तब ये बात समझ में नहीं आएगी। और जब भगवान को इस प्रकार से समझो, भले नहीं पहचान लो, समझने के लिए कि परमात्मा के अस्तित्व का ही आधार लेकर के हम जो है वो है, तो हमारे अस्तित्व का आधार परमात्मा, हमारे ज्ञान का आधार वही परमात्मा,
और हमारे आनंद का जो स्रोत है वही परमात्मा। तो उसी परमात्मा के अस्तित्व के, उसी के ज्ञान के और उसी आनंद के कारण हमारे जीवन की संभावना है। तो हमारे अंतःकरण में आने वाले प्रत्येक वृत्ति को पहले वो पहचानते हैं, जानते हैं, फिर हम जानते हैं। इसीलिए हम दुनिया से कुछ भी छुपाने का प्रयत्न करें, हम किसको कितना भी धोखा देने का प्रयत्न करें, हम परमात्मा को कभी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि सबसे पहले वही हमको जानते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी ऐसी जो शंका करना है वो व्यर्थ है, और अब मैं उनके चरणों के सामने जाकर के खड़ा हो जाऊंगा हाथ जोड़ करके, और उस समय वो अपने मुस्कुराते हुए स्निग्ध भरी दृष्टि से मेरे ओर देखेंगे। उस समय मेरे जो जन्म जन्म के अशुभ संस्कार है उसी समय नष्ट हो जाएंगे और मैं हमेशा परमानंद के में मग्न हो जाऊंगा। अब ये एक और महत्व की बात, जब हम साधु संतों के दर्शन के लिए जाते हैं और वो अपने अत्यंत पवित्र और समदृष्टि से, ध्यान में रखना, जिसके दृष्टि में मेरा तेरापन का, अपना परायापन का भेद है, वह संत की दृष्टि नहीं है। संत के दृष्टि का सौंदर्य समत्व की सिद्धि में होता है। तो जिसके दृष्टि में समत्व की सिद्धि हो गई है, ऐसे संत महात्माओं के जब हम दर्शन करते हैं और जब वो हमको देखते हैं, तो उनके समत्व के प्रभाव से हमारे अंतःकरण के जितने पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। माने हमारे जीवन में भी ये समत्व धीरे धीरे जागृत होने लग जाता है, और समत्वम योग उच्यते। इसीलिए अपने प्रयत्न से की गई साधना और किसी साधु संत के साथ बैठ करके की गई गप, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। कई बार हमको याद है, एक जगह में हम शायद यूके की बात है या ऑस्ट्रेलिया की है, वहां ध्यान का वर्ग होता था, और उसके बाद जब हो गया तो एक अम्मा ने हमको पूछा कि स्वामी जी, व्हेन यू आर टेलिंग अस, जब आप बता रहे हो तब ध्यान का अभ्यास बड़े आराम और आसानी से होता है, और आप तो कोई नई बात बताते नहीं हो, लेकिन जब हम प्रयत्न करते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका यही कारण है कि जब हम ऐसे अंतःकरण के साथ रहे कि जहां समत्व की सिद्धि है, तो उसके समत्व के प्रभाव से हमारे अंतःकरण में वही समत्व जागृत हो जाता है, और ये समत्व की सिद्धि होती है। जगत के प्रति वैराग्य, परमात्मा के प्रति समर्पण, इन दोनों की जब पराकाष्ठा हो जाए तब अपने अंतःकरण में समत्व स्वाभाविक जागृत हो जाता है। इसलिए अब मेरे जन्म के सब संस्कार, अशुभ संस्कार नष्ट हो जाएंगे, और तो मैं उनके कुटुंब का ही हूं, उनका ही हित चाहता हूं, और इसके सिवा, उनके सिवा मेरे कोई आराध्य देवता भी नहीं है। इसीलिए वो अपने लंबी लंबी भावों से पकड़ कर मुझे अपने हृदय से लगाएंगे तो मेरा देह पवित्र होगा, और उसी प्रकार उनके आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे सभी कर्म बंधन जो अनादिकाल से मुझे भटका रहे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये जो लोग होते हैं महात्माओं के चरण को क्यों स्पर्श करते हैं, उनको क्यों कहते हैं कि सर पर हाथ रखो। इसमें यही बात है, उनके स्पर्श से, उनके दृष्टि से हमारे देह, हमारा मन, इनका पवित्रीकरण हो जाता है। इसलिए हमारे पंढरपुर में जब जाते हैं लोग भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए, तो वही एक ऐसे देवालय है कि जहां प्रत्येक भक्त को अपना सर भगवान के चरणों पर रखने का स्वातंत्र है। बाकी मंदिरों में चले जाओ, अपने तिरुपति में चले जाओ, वहां से दूर 1 मील से वो देखो वो है भगवान, नजदीक मत आ, दूर रहना। आहा, तो यहां भगवान के स्पर्श से मेरा पूरा पवित्रीकरण हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं, जब मैं उनका आलिंगन लेने के बाद हाथ जोड़ के सर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वो मुझे शायद कहेंगे, चचा जी कैसे हो, तुम्हारा प्रवास तो ठीक हुआ था ना,
और इस प्रकार से वो मेरी देखभाल करेंगे, पूछताछ करेंगे, उस समय मुझे कितना आनंद होगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में भगवान की पूजा पोथी अर्चना भक्ति करके सफल नहीं बनाया, उनका जीवन धिक्कार है। उसके बाद कहते हैं न तस्य कश्चित दयितो सवृत्तमः न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्षव एव वा तथापि भक्तान भजते यथा तथा सुरुद्रुमो यद उपास्यतोर्दथः। कहते हैं कि उनके लिए तो कोई अपना पराया नहीं है, सभी उनके लिए अपने ही है, उनमें शत्रुत्व की भावना ही नहीं, ना वो किसी की उपेक्षा करते हैं। जैसे कल्पवृक्ष के नीचे अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो, वैसे भी भगवान श्री कृष्ण का भजन करते रहे तो वो हमारे अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, तो मेरी भी वो सभी के सभी इच्छाएं पूरी करेंगी। इस प्रकार से मैं सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा रहूंगा, तो फिर बलराम जी भी मुझे अपने गले लगाएंगे और दोनों मुझे घर के भीतर ले जाएंगे, मेरा सत्कार करेंगे और फिर पूछेंगे कि ये कम सके घर वाले लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये बताइए, क्योंकि वो तो बड़ा क्रूर है। ऐसा विचार करते करते जब वो जा ही रहे थे, रथ चल रहा है, और तब पता चला कि सूर्यास्त हो गया है, और तब पता नहीं हम वहां पहुंच गए जहां भगवान कृष्ण रहते हैं। और उन्होंने देखा उतर करके कि जो गोष्ठ था, जहां वे पशुओं का रखने का स्थान था, वहां भगवान के चरण कमल के चिन्ह, जिसमें कमल यब अंकुश इत्यादि असाधारण है, उनकी पहचान हो गई। तो वो तुरंत अपने रथ से उतर पड़े और उन्होंने वही गोष्ठ में ही जमीन पर लौट करके एकदम विवल होकर के उनका दर्शन किया, उनको स्पर्श किया, वो उनका रोम रोम खिल उठा, आंखें आंसुओं से भर आए, और वही वो लोटपोट होकर के कहने लगे यही भगवान की रज है, यही भगवान की रज है। देखो, सबसे पहले जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल से निकल करके पहुंच गए थे व्रज भूमि में, तो आज भी जो भगवान के भक्त है वो जब व्रज भूमि में जाते हैं तो कभी भी चप्पल पहन करके, जूते पहन करके नहीं जाते, क्योंकि जिस व्रज की धूलि पर भगवान ने स्वयं अपने चरण कमलों को रखा था, वहां अपने बाटा ब्रांड जूते रखने का धारिष्ट वो नहीं करते। और जब वो पहुंच गए थे चैतन्य महाप्रभु, तो वो भी ऐसे ही भाव विभोर होकर के इस रज भूमि में लोटपोट हो रहे थे। तो यहाँ उनका रोम रोम खिल उठा और उसका चरण देखते ही, चरण चिन्ह देखते ही और एकदम आवेग में आ गए। उस समय कंस के संदेश को लेकर अक्रूर जी की चित्त की जैसी स्थिति रही, वैसी ही स्थिति जब हमारे देह की अंतःकरण की हो जाती है, तब समझ लेना हमने अपने मनुष्य जीवन का कर्तव्य पूरा किया है। तो मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, इतना सब बताने का तात्पर्य देखो, अक्रूर जी भले क्रूर के साथ रहे, महत्व की बात है। हमको भले अच्छे बुरे लोगों के साथ रहने का संबंध या प्रसंग आ जाए, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वी कैन जस्टिफाई अवर सेल्फ टू बी अवे फ्रॉम द लॉर्ड। हम अपने आप को भगवान के विमुख रख दे, ये उसका जस्टिफिकेशन नहीं है। तो जिस प्रकार से अक्रूर जी क्रूर कंस के साथ रहते हुए भी भगवान की भक्ति कर सके, और उनके हृदय में इतनी भक्ति थी कि जिसके कारण वो एकदम भाव विभोर होकर के उनके साथ लग गए थे, उसी प्रकार से हमको भी यही समझना है, अपने जीवन का परमोच्च लक्ष्य उसी परमात्मा के प्राप्ति की तड़प, उनको देखने की जिज्ञासा, उनको पहचानने की इच्छा, और यही भगवान की मूर्ति ही अपने जीवन का महात्म्य बन जाए। इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ भय शोक त्याग करके भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, भक्ति इत्यादि उनके चिन्ह, लीला स्थान, गुणों के दर्शन श्रवण आदि करके ऐसे भगवत भाव को प्राप्त करें। इसलिए हम जब किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो वहां कौन संत महात्मा है, उनके दर्शन करने हैं। जब किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो उस मंदिर की स्थापना में किस संत का हाथ है,
इस प्रकार से धीरे धीरे आप देखेंगे अपने हृदय में भगवान के प्रति दिव्य भाव जागृत हो जाएंगे। और व्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को गाय दोहने के स्थान पर विराजमान देखा। और ऐसे भगवान के भक्त जब पहुंचे तो ये कन्हैयालाल पीतांबर धारण किए और बलराम जी नीलांबर धारण किए। कहाँ बैठे हुए थे? जहाँ गायों का दोहन चल रहा है वहां गोबर से अगल बगल में वो आराम से बैठे हुए थे। पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगती है कि नहीं, मुझे गोबर की गंध बड़ी अच्छी लगती है, उसमें एक बहुत ही सुगंध होती है। नहीं भैया, हमको मनुष्य की अच्छी लगती है। ठीक है, बम्बई में रहो। तो यहां दूसरी बात बताते हैं, अभी उन्होंने किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। रासलीला के बाद 1 साल के अंदर की बात है। रासलीला हुई थी भगवान की 10 साल की उम्र में, अब भगवान 11 साल के करीब आ रहे हैं। किशोर अवस्था में उन्होंने मानव प्रवेश कर ही रहे थे और उस समय उनकी लंबी लंबी भुजाएं और सुंदर वदन मनोहर और गज शावक के जैसे ललित उनकी चाल थी। चरणों में ध्वजा व्रज अंकुश कमल के चिन्ह, जब वे चलते तो पृथ्वी पर चिन्हित होकर के उनके कमल चरण कमल दिख जाते। इस प्रकार से पृथ्वी भी शोभायमान हो जाती। मंद मंद मुस्कान और ऐसी चितवन सुंदर की मानो सब पर प्रेम की वर्षा हो रही है। और ऐसी एक एक लीला उदारता का सुंदरता से भरी हुई है। और गले में वनमाला, मणियों के हार, और उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे। पवित्र अंगराग भी शरीर में लगा हुआ था। अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परमपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण संसार के रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी के साथ और श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुए हैं। इसी के कारण सभी दिशाओं का अंधकार दूर हो जाएगा। ऐसे लगता है कि अब हमारे जीवन का भाग्य पूरा हो गया। और देखते ही अक्रूर जी ने प्रेमावेग से अधीर हो गए और जाकर के भगवान कृष्ण और बलराम जी के चरणों के सामने साष्टांग लोटपोट हो गए, लेट गए। और उनका मन इतना पुलकित हो गया, हृदय इतना गदगद हो गया, वाणी इतनी अवरुद्ध हो गई कि वो भूल गए कि अपनी पहचान उनको करावे। देखो, अक्रूर जी भगवान कृष्ण को पहली बार देख रहे थे। जब पहली बार किसी को देखो तो बताना पड़ता है कि मैं अमुक अमुक हूं। भगवान को तो सभी जानते हैं क्योंकि वो उनके बारे में सुन रखा है। अब भगवान के पास कोई पहुंचेगा, वो क्या जाने। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मुझे तो अपना उनको नाम इत्यादि बताना है, लेकिन वो अपना ना तो नाम बता सके ना कुछ बता सके, क्योंकि उत्कंठा के कारण उनका हृदय गदगद हो गया। और भगवान कृष्ण ने उनके मन के भाव जाने, प्रसन्नता से उनको उठाया और हृदय से लगाया। उसके बाद बलराम जी ने इसी प्रकार से उनको हृदय से लगाया और फिर दोनों भाई उनको हाथ पकड़ के अपने घर के अंदर ले गए। अब ये कल्पना करो, वृद्ध है अक्रूर जी और दोनों साइड से दोनों हाथ पकड़ करके बलराम जी कृष्ण और कृष्ण भगवान उनको साथ साथ घर के अंदर में ले जा रहे हैं। उनका बड़ा भगवान ने स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, आसन पर बैठने को कहा और विधि पूर्वक उनके पैरों को धोया, उनको मधुपर्क पिलाया। इसके बाद अक्रूर जी को एक गाय दान में दे दी और फिर उनके पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की और बड़े श्रद्धा से, पवित्रता से उनको बहुत ही सुंदर भोजन कराया। इसलिए हमारे संस्कृति में जो बहुत सुंदर बात है वो ये है कि अतिथि देवो भव। ये बात हमारे साथ कई बार अंग्रेज लोग आते हैं ना, उनको बड़ी आश्चर्यकार लगती है। अंग्रेज ही क्यों, जो ज्यादा ही अमीर होते हैं उनमें भी ये देखने को आता है कि जब अपने घर में कोई यदि अतिथि आ जाए रहने के लिए 1-2 दिन के लिए, तो हम लोग अपनी बेडरूम से निकल करके उनको देते हैं। खाने की बात हो तो जो सबसे बढ़िया है वो उनको खिलाएंगे। यह जो अपने संस्कृति का सौंदर्य है, अतिथि की सेवा, आतिथ्य, ये केवल अपने भारतवर्ष में ही मिलता है। बाकी जगह में चले जाओ
तो उनको वही प्रॉब्लम होता है कि इनको कहाँ सुलाएंगे, क्योंकि अपनी बेडरूम में प्राइवेसी है, बच्चों की बेडरूम उनकी प्राइवेसी है, तो जो अतिथि है उनको कहीं होटल में रखवा करके उनका बिल उन्हीं को दे देना कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो उन्होंने अक्रूर जी की सेवा करी, उनको खिलाया पिलाया, उनके पैरों को दबाया इत्यादि भोजन कराया। और जब वो भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास दिया, सुगंधित माला पहनाई और उनको आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंदराय जी उनके पास आए और उनको पूछा, अक्रूर जी महाराज, आप लोग तो उस निर्दयी कंस के साथ हमेशा रहते हो, तो मुझे तो आप लोगों की दशा पर बड़ा दुख होता है कि जैसे कोई कसाई गायों का पालन कर रहा हो। तो कसाई भले गायों को दाना चारा खिलाता रहे, लेकिन उसके प्रति भावना यही है कि इसको अब काटना है। इसी प्रकार से आप लोगों की वहां स्थिति होगी। और फिर उन्होंने नंद बाबा से अक्रूर जी ने मंगल इत्यादि पूछा और एक दूसरे का कुशल मंगल पूछने के बाद सम्मान किया। और फिर अक्रूर जी के देह में जो थकावट आ गई थी वो सभी की सभी थकावट पूरी हो गई। उसके बाद प्रसंग आता है, श्री कृष्ण और बलराम जी दूसरे दिन सुबह उठ करके मथुरा के लिए निकल पड़ते हैं। श्री शुकोवाच, सुखोपविष्ट पर्यंके राम कृष्णो रुमानितः लेभे मनोरथान सर्वान पथियान स चकारः। भगवान कृष्ण और बलराम जी अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया और उनको आराम से पलंग पर बैठ गए। और फिर मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वो सभी की सभी उनकी पूरी हो गई। और भगवान श्री कृष्ण ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो नहीं दे सकते, और फिर भी उन्होंने कभी भी अपने भक्त जन की किसी की कामना नहीं होने देते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास गए और अपने स्वजन सखी संबंधियों के साथ कंस का व्यवहार कैसा है इत्यादि और अगले कार्यक्रम के बारे में प्रश्न पूछे। और क्या प्रश्न पूछे? श्री भगवान वाच, तात सौम्यागत कश्चित स्वागतम भद्रमस्तु वहा। हे भगवान, हे चाचा जी, आप आ गए, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुए, स्वागत है। हम आपके मंगल कामना करते हैं। मथुरा हमारे आत्मीय सुहृद कुटुंबी तथा अन्य संबंधियों जो भी है वो सब खुश तो है न वहाँ। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए भयंकर व्याधि है। कई बार ऐसे लगता है जो हम ये प्रसंग पढ़ते हैं कि क्या कोई इतना आदमी क्रूर हो सकता है सगा मामा हो करके? क्या कभी ऐसे हो सकता है कि जिस प्रकार से प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु में कष्ट दिए थे, क्या इस प्रकार से क्रूर पिता हो सकता है? तो ये कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। यदि हम देखें तो चाइल्ड एब्यूज जिसको कहते हैं आज, वो सभी की सभी बातें इस चीज में आ गई है। तो उन्होंने कहा कि चाचा जी, हमारे लिए सबके लिए सब खेत की बात है कि हमारे ही कारण अनेक निरपराधी बालकों को, माता पिता को यातनाएं झेलनी पड़ रही है। और क्या कहूँ, मेरे ही कारण मेरे माता पिता को वहाँ बेड़ी में जकड़कर जेल में डाला गया है और मेरे ही कारण उनके सभी बच्चों को मार दिया गया है। पता नहीं, बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में किसी ना किसी का दर्शन हो जाए। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आ गए। और बताइए, अब आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ? अब इसका पता क्या चलता है? अक्रूर जी का भगवान के लेने के लिए आना, इसमें भले हम कहें कि कंस ने आज्ञा करी थी, लेकिन उसके अंतःकरण में इस संकल्प को प्रज्वलित करने का भगवान का संकल्प था। तब जाकर के अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए यहाँ मथुरा के पास पहुंच गए, गोकुल में पहुंच गए थे। इसीलिए अपने जीवन के प्रत्येक घटना के पीछे भगवत संकल्प होता है, ये ध्यान में रखे। लेकिन कौन सी घटना? वो घटना जो हमको सन्मार्ग पर ले जा रही है।
और वो घटनाएं जो हमको असत मार्ग पर ले जाती है, वो घटनाएं जो हमको दुनिया में भटकाती है, उसमें उस संकल्प के पीछे काम का प्राबल्य होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, अपने अंतःकरण के जो संकल्प है ये शाम प्रेरित है या काम प्रेरित है। यदि वो शाम प्रेरित हो गए तो हमारे अंतःकरण के संकल्प हमको परमात्मा की ओर खींचते जाएंगे, और यदि वो काम प्रेरित हो गए तो हम कहीं भी जाएंगे तो केवल जगत के प्राप्ति, भोग, अर्थ, इसी में अपने मन को और जीवन को नष्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से उनके साथ वार्तालाप होने के बाद, भगवान श्री कृष्ण ने कहने के बाद, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पृष्ठो भगवता सर्वम वर्णयामास माधवः वैरानुबंधम जरुषु वसुदेव वधोद्यमम। ऐसा जब पूछा तो अक्रूर जी ने इस प्रकार प्रश्न किया। इस प्रकार जब अक्रूर जी से प्रश्न किया गया था तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है, वो वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से और स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था, और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव के घर श्री कृष्ण जी के जन्म लेने के वृत्तांत को बता दिया ना, ये सब भगवान को सुना दिया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम हंसने लगे, और उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा करी, चलो सारा का सारा गोरस इकट्ठा करो, हम लोगों को सुबह सुबह चलना है, चकड़े को जोड़ करके मथुरा की यात्रा करेंगे, राजा कंस को सब गोरस दे देंगे, और वहां बड़ा उत्साह हो रहा है, अपने देश की सारी प्रजा वहां हो रही है, हम भी उसको देखेंगे, चलो। इस प्रकार से उन्होंने पूरे अपने नगरी में घोषणा कर दी कोतवाल के द्वारा, और सभी के सभी लोग अब जाने के लिए तैयार हो गए। तो जब गोपियों ने सुना, बिना गोपियों के भगवान कृष्ण के जीवन में अपूर्णता है, जहां भी कोई भी प्रसंग हो वहां गोपियों का आना आवश्यक है। तो जब गोपियों ने ये बात सुनी कि हमारे मनमोहन, श्याम सुंदर, गौर सुंदर और बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी व्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई, वो व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन, गरम गरम सांस चलने लगी, मुख कमल कुमला गया, और ऐसी कईयों की दशा हो गई कि वे अचेत सी हो गई, उनको ये भी पता नहीं कि उनके देह का क्या हो रहा है। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्त वृत्तियां एकदम निर्वृत्त हो गई, और वे समाधिस्थ हो गई, आत्मा में स्थित हो गई, और उन्हें ना तो संसार का ना तो देह का कुछ भान रहा। देखो, इन गोपियों की जो स्थिति है उसका वर्णन अनेक साधु संतों ने अत्यंत सुंदर भावों के साथ किए। एक दो भाव आपको बता दो। एक बार एक गोपी बैठ करके यमुना किनारे ध्यान कर रही थी, तो उधर से नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, तो गोपी ने आंख खोल के देखी। नारद जी आ गए, तुम क्या कर रही हो? बोले मैं ध्यान कर रही हूं। तो नारद जी हंसने लगे, गोपी और ध्यान कर रही है, तुमको क्या ध्यान का आता है? क्या कर रही हो ध्यान, बताओ तो सही। बोले क्या ध्यान करना है? इस नंद बालक को हृदय से निकालने के लिए प्रयत्न कर रही हूं, वो हृदय से निकलता ही नहीं। आज सुबह सुबह की बात है, फिर उसने सुनाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह की बात है, सास ने मुझे कहा जाकर के दूध दो के लाओ। जब मैं दूध दोहने लगी तो जब दूध निकलने लगा तो वो अपना मुंह खोल करके वहां बैठ गया। जब वो मुंह खोल के बैठ गया तो पूरा का पूरा दूध उसके मुंह में जाने लगा, बर्तन में कुछ गया नहीं। और जब मेरी सास ने देखा कि पूरा का पूरा जो दूध है जमीन पर जा रहा है, बर्तन में नहीं जा रहा, उसने मुझे डांटा। मुझे तो स्पष्ट अनुभव था कि वो कन्हैया पी रहा है, लेकिन वो जा था जमीन में, इसके कारण मैं तंग आ गई हूं, उसको मैं हटाना चाहती हूं। देखो, हम लोग भगवान को अपने हृदय में पकड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं, और गोपियों की ये स्थिति थी
कि वो अपने हृदय से भगवान को निकालने का प्रयत्न करती थी। इसीलिए जैसी उनको बात पता चली कि भगवान जा रहे, तुरंत उनकी एक क्षण में निर्विकल्प समाधि, क्योंकि उनके लिए भगवान केवल प्रत्यक्ष ही नहीं थे बल्कि स्वयं आत्म स्वरूप से भी थे। इसलिए भगवान ने 10वें श्लोक में जो बात बताई है गोपियों के जीवन में पूर्ण रूप से उतरती है। भगवान ने वहां बताया, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः, जिसने प्रत्यक्ष रूप से, विभूति रूप से और आत्म रूप से माने योग रूप से मुझे पहचाना है, उसी ने अविकल्प योग की प्राप्ति करी है और उसी को परमात्मा की प्राप्ति वास्तविक हुई है। तो यह गोपियों की स्थिति एकदम, उनको किसी चीज का, ना तो संसार का ना तो शरीर का भान रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान, हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसी में तल्लीन हो गई, मोहित हो गई। गोपियां मन ही मन भगवान की चाल, भावभंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलिया माने जोक्स, उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और उनके विरह के भय से कातर हो गई उनका हृदय, उनका जीवन, क्योंकि सभी का सभी भगवान के प्रति अत्यंत समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और सभी की सभी गोपियां इकट्ठी होकर के मानो झुंड में जोर जोर से चिल्ला करके, दुख में आकर के गाने लग गई। और कैसे उनके विचार चले, उन्होंने एक एक को लेकर के झाड़ना शुरू कर दिया। पहले झाड़ा विधाता को, कहते अहो विधाता स्तव न क्वचित दया, हे विधाता तुम्हारे हृदय में दया नाम की कोई चीज है कि नहीं। इस श्लोक को जब मैंने पढ़ा तो मुझे याद आया वो हिंदी सिनेमा का गाना, क्या करूं बहुत आते हैं। दुनिया बनाने वाले दुनिया क्यों बनाई, मिलन के साथ जुदाई, यही बात गोपियों की है। तो गोपियों के वाक्य लेकर के उस कवि ने लिखा और अपना नाम लिख दिया। कह दिए गोपिया देखो तुम विधान कैसे करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लवलेश नहीं है। पहले तो तुम सौदार्य और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरों के साथ जोड़ देते हो, और जब उनमें आपस में एक हो गए, मिल गए, फिर उनकी एक दूसरे की आशा अभिलाषाएं जब बढ़ने लग जाती है तब तुम उनको पूरा नहीं होने देते हो और तृप्त भी नहीं हो पाते तो एकदम तुम उनको अलग कर देते हो। सच है तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ है। जब आदमी असहाय हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, तो उसी भगवान को पकड़ करके उसी को डांटना शुरू करता है। और यहां उन्होंने विधाता, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, उनको कह रहे। कई बार हम लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं, पता नहीं हमने क्या ऐसा किया कि जिसके कारण हो रहा है। तो जब तक कि हमने क्या किया ये विचार मन में आएगा तब तक कि अभी हमारा जीव कोश भंग नहीं हुआ है। और जिस दिन ये बात पक्की हो जाएगी, जो हो रहा है प्रभु की लीला है, भगवान का अनुग्रह है, ऐसे जब विचार स्वाभाविक आने लगेंगे तब समझ लेना अपना जो जीवमय कोश है वो धीरे धीरे अब हल्का फुल्का हो रहा है। अपने कर्तृत्व का अभिमान अब नष्ट होने पर लगा है। इसलिए एक संत के जीवन की बात है, उनको किसी ने मारा, मारने के कारण वो गिर पड़े नीचे, खून निकल रहा है। तो दूसरे ने आकर के बचाया, बचाने के बाद उनको हॉस्पिटल ले गए। पुलिस आई, क्योंकि बाहर में हुआ था, पुलिस आई और पुलिस वहां बैठी है। और फिर कुछ समय के बाद महात्मा जी अपने होश में आ गए और वो अपने मस्ती में, उन्होंने कभी भी अपने मस्ती को नहीं त्यागा, होश में आ गए। और उस समय तुरंत पुलिस अपना कागज पेंसिल लेकर के बयान लेने के लिए, तुम पहचानते हो तुमको किसने मारा? हाँ जी। बताओ उसका नाम। बोले जिसने बचाया उसी ने मारा। अब जो व्यक्ति उनको बचा करके हॉस्पिटल में ले गया, पुलिस ने उसकी नाम लेके, तुमने क्यों मारा उसको? देखो उनके अंतःकरण में उस अवस्था में भी ये भ्रांति नहीं थी।
ये तब होता है जब अपने अंतःकरण से यह कर्तृत्वाभिमान का जो वायरस है उसी ने हमको करप्ट करके रखा है। पूरा का पूरा प्रोग्राम एकदम अपसेट हो गया है। इसीलिए अपने अंतःकरण से मैं कुछ करता हूं या करवाता हूं ये हमेशा के लिए निकल जाए। तो पहले गोपियों ने विधाता की खबर ली कि किस प्रकार से तुम हो, उसके बाद वे और उनके बारे में कहेंगे और फिर बाकी लोगों की खबर लेंगे, उसको हम कल देखेंगे। आज यहाँ विश्राम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।